यदुवंशम गाथा लेखनी के छल के शिकार अभीर नायकों की। बड़ा ही मर्मज्ञ टॉपिक और उसके लेखक हैं इस किताब के नज़ीर मलिक। जहन में एक सवाल आता है कि यदुवंशम और नज़ीर मलिक का क्या वास्ता हो सकता है। तो हमारे साथ में बैठे हैं स्टूडियो में हमारे नज़ीर मलिक साहब। नज़ीर मलिक, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये जो टॉपिक है यदुवंशम, कैसे सोच में आया और क्या है क्या ये? देखिए, ये जो अभीर योद्धाओं का और मार्शल कौम के सारे योद्धाओं को के साथ इतिहास में जो छल किया है, उस सत्य को सामने रखने के लिए मेरे मन में ये विचार आया था कि जो दक्षिण में यादव नायक हैं और आधुनिक काल में आज़ादी के बाद तो जो रेजांगला के शहीदों के नाम तक नहीं दिए गए भाटी साहब के बाद, तो मुझे लगा कि इतिहास के में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उनके दबे हुए तथ्यों को सामने रखना मेरा कर्तव्य था। इसीलिए यदुवंशम की रचना हुई। यदुवंशम जो अभीर नायकों पर आपने जो ये किताब लिखी है, जाहिर सी बात है विवाद हुआ होगा। कितना विवाद हुआ इस पे? नहीं, मैं समझता हूँ कि विवाद की कहीं गुंजाइश नहीं है। सारी बातें ऐतिहासिक फैक्ट पर लिखे गए हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में गलती की, चूक कर दी है, तो वो एक तरफा विवाद है। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं मेरी जवाबदेही हो कुछ। एक सवाल जो मन में उठता है, सोशल मीडिया के जरिए ही कई कई अहीर नायकों या यादव साम्राज्य के जो था उनका इतिहास कहीं ना कहीं तोड़ा मरोड़ा गया है। उनको कहीं छत्री बताया गया, कहीं कुछ और बताया गया है। तो लगभग आपने सारी चीज़ों को इसमें क्लेरिफाई किया है। तो क्या उसके बाद ये नहीं हो सकता है या कोई विवाद उठने की गुंजाइश होगी? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। मैं तो इस बात को लिख रहा हूँ कि मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मध्यकाल के इतिहास में हमारे दक्षिण में यादवों का विशाल साम्राज्य था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि जो देवराज तृतीय थे विजयनगर साम्राज्य के, उन्होंने निरंतर कई युद्ध जीते सुल्तानों के खिलाफ और सब मुस्लिम शासकों के खिलाफ उन्होंने युद्ध जीते और कभी मैदान छोड़ के भागे नहीं। आखिरी जो तालीकोटा का वो हारे तो लड़ते हुए वो मारे गए, भागे नहीं। लेकिन उनके इस पक्ष को इतिहासकारों ने कभी वीरतापूर्ण औचित्य कह करके उसे प्रचारित नहीं किया। लेकिन इतिहास में आप देखिए कि मध्यकाल में सैकड़ों ऐसे मामले, दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें राजा पहला ही युद्ध लड़ता है और वीरगति की जगह वो अपने घोड़ों पर सवार होकर भागता है। वो आज इतिहास में हमारे नायक हैं और जो वास्तविक हमारे नायक थे वो गुमनाम हैं। बस इस पुस्तक को लिखने का मेरा यही कारण था। क्या क्या कारण रहा होगा जो कि यादव नायकों को या आहिर नायकों को भुलाया गया, या उनको मतलब कुछ तो एक रीज़न रहा होगा? हाँ, इसके क्लियर कट रीज़न है। ये देखिए, दरबारी इतिहासकार और इतिहास के क्षेत्र में घुसे हुए पुरोहितवादी से मेरा मतलब सिर्फ हिंदू धर्म के पुरोहितवादियों से नहीं, मुसलमान भी ऐसा करते थे। तो ये जो पुरोहितवादी इतिहासकार थे और दरबारी इतिहासकार थे, जिन्हें हम चरण चुंबक कहा करते हैं, उन लोगों ने जानबूझ के मार्शल कौमों को, यादव ही नहीं अन्य जो मार्शल कौमें हैं विश्व में, ख़ास करके भारत में, उनके साथ ऐसा छल हुआ है। उस पर भी कलम चलनी चाहिए। आप प्रिंट मीडिया से एक कई पत्रिकाओं में ये पेपरों में अच्छा खासा ये करने के बाद, एक मकाम हासिल करने के बाद में यदुवंशम लिखा आपने, आगे क्या? अब अभी तो कुछ स्वास्थ्य के कारणों से ये किताब मैं अपने मन के मुताबिक नहीं लिख चुका, लेकिन एक बार मैं फिर कहता हूँ मैं लिखूँगा। इससे बेहतर एक कृति आपको दूंगा, क्योंकि हमारी ये मंशा है और हमारी जो समाजवादी विचारधारा है वो हमें लिखने को प्रेरित करती है। और हम तो रसखान की उस पीढ़ी के हैं जिसमें ये मान लिया गया है कि मुसलमानों में पैगंबर के बाद कोई गैर पैगंबर अगर सबसे आदरणीय है तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि यदुवंशम अभी यहीं रुकी नहीं है, इसके बाद और भी एडिशन और बढ़िया एडिशन आने वाला है। जी जी, मैं स्वास्थ्य कारणों से किताब मुझे कम करनी पड़ी, लेकिन यदुवंशम तो महान गाथा है। उसके पास मेरे पास समय और थोड़ा शक्ति का अभाव था और निसंदेह इसका दूसरा संस्करण आप देखेंगे तो वो एक अच्छी किताब होगी। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में नज़ीर मलिक साहब जी, जिन्होंने यदुवंशम
गाथा लेखनी की छल के शिकार अभीर नायकों को मतलब इतिहास में अभीर नायकों को भुला दिया गया, छेड़छाड़ की गई, एक विशेष कौम कह ले या जाति कह ली जिन्होंने इसको कहीं न कहीं छल कपट से उन नायकों को भुलाने का कार्य किया, और उन्हीं को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म यदुवंशम के जरिए समाज में और बाहर लाने का काम किया नज़ीर मलिक साहब ने। हालांकि ये एडिशन अभी कम है, कुछ कमियां हैं, लेकिन भविष्य में इससे भी बढ़िया और बेहतरीन एडिशन आने का वादा नज़ीर मलिक साहब ने किया है। कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ मैं सुभाष यादव, प्रथम नया स्टूडियो मीरा रोड।